नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। ये हमारे पॉडकास्ट का 4th एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फूड के बारे में, डाइट के बारे में। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने जाना था कि आहार ही पहला स्टेप है जहाँ से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और ख़ुद को जागृत करने की जो यात्रा है वो शुरू होती है। अगर आप आहार के बिना कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि वो असफल हो जाएंगे या फिर आहार की वजह से वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। तो अपने आहार को हमने जाना था कल के एपिसोड में कि प्राकृतिक तरीके का आहार लेना है जो कि सीधा नेचर से आए। यानी नेचर से सीधा आने का मतलब है मेरा कच्ची सब्जियां और कच्चे फल फ्रूट और जो हम कच्चा खा सकते हैं, प्रकृति ने जो हमारे लिए दिया है वो भोजन प्राकृतिक आहार है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहार को बढ़ाना है। बाकी तो डिपेंड करता है देश काल परिस्थितियों के हिसाब से कैसा भोजन आपके आसपास मिलता है, कैसी अवेलेबिलिटी है। जो आपके देश काल के हिसाब से अवेलेबल हो इजीली, वो प्राकृतिक आहार आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही उसी के हिसाब से आपका शरीर ढला हुआ है। और आप जिस एरिया में पैदा हुए हैं, जैसी मिट्टी में, जैसी जलवायु में पैदा हुए हैं, उसी जलवायु के पेड़ पौधे फल आपको ज़्यादा सूट करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिए। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारे आहार का, दूसरे पार्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। ये भी उतना ही प्राकृतिक है जितना प्राकृतिक आहार ज़रूरी है, उतना ही ये भी ज़रूरी है। और वो है बिना भूख के नहीं खाना। बिना भूख के नहीं खाना और फास्टिंग, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अभी हमारे साथ क्या हो गया है कि हम टाइम देखकर खाना खाते हैं। मतलब हमारा जो भोजन है हम बाहर की घड़ी के हिसाब से लेते हैं। आप एक बार ये बात सोचिए कि जब घड़ियां नहीं थी तब हम कैसे भोजन करते थे। तब हम अपने अंदर की घड़ी का उपयोग करते थे। तब हम अंदर के सिग्नल को समझते थे कि भूख जब शरीर डिमांड करता था तब हमें भूख लगती थी, तब हम खाते थे। अब की तरह हम टाइम देखकर नहीं खाते थे। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इस स्टेप में हमें बिना भूख के भोजन नहीं करना है, और ख़ास कर सुबह सुबह, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी एक फास्ट को हम ब्रेक करते हैं मॉर्निंग में, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको उठते ही भूख लगती होगी। जिनको बहुत ज़ोर की भूख लगती है उठते ही, वो खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको भूख नहीं लगती वो ना खाएं। यानी कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आपके डिनर में और ब्रेकफास्ट में कम से कम 12 घंटे, और 12 घंटे के बाद आप धीरे धीरे बढ़ा के 13, 14 और 15 यानी 16 आवर तक आप लेके जा सकते हैं उसको। कभी कभी वीक में 15 दिन में आप 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के अलग अलग इंटरवल्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 12 घंटे तो हर किसी को खाली पेट रखना ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पूरा दिन खाने के लिए नहीं बना हुआ है। हमने एक बार जो भोजन खाया, पहली चीज़ तो वो इतना हैवी है। अगर हम पूरा दिन फ्रूट खाएं, रो वेजिटेबल्स खाएं, वो तो आप पूरा दिन खा सकते हैं, वो तो आप दिन में कई बार खा सकते हैं। लेकिन जो भोजन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हर रोज़ एक बार, वो एक टाइप से ओवरलोड है हमारे डाइजेशन के ऊपर। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को कम से कम 12 घंटे का टाइम, तो बीच में 24 घंटे में से खाली रखने का जो प्रोसीजर है वो होना ही चाहिए। तब हमारा पेट उस पेंडिंग वर्क को कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो गल सड़ के वो बाहर निकलेगा भोजन, कॉन्स्टिपेशन बनेगी, गैस्ट्रिक एसिडिटी बनेगी, या फिर मोटापा बनेगा, यानी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऑफिस में अगर आपको काम दे दिया जाए बहुत ज़्यादा और फाइल पर फाइल चढ़ा दी जाए आपके टेबल पर, तो आप क्या करेंगे, उसको पेंडिंग वर्क में डाल देंगे, साइड में डाल देंगे। और ये जो फैट है ये सारा पेंडिंग वर्क ही है, जिसको हमने करने का शरीर को मौका ही नहीं दिया।
और वो मौका देने का जो सिस्टम है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। फास्टिंग का उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, कभी से करते आए। हमारे धर्मशास्त्रों में हर धर्म में फास्टिंग का महत्व बताया गया है और ईश्वर के करीब आने का उपवास बोला गया है। ईश्वर के करीब आने का एक मतलब पास, वास मतलब रहना, ईश्वर के या खुद के करीब आने का एक तरीका फास्टिंग बताई गई है। और हम यहाँ बात भी योग की ही कर रहे हैं, खुद से जुड़ने की, परमात्मा से जुड़ने की ही कर रहे हैं। तो अगर हम खुद के लिए भी काम करना चाहते हैं तो उपवास आपका बेस्ट फर्स्ट स्टेप हो सकता है भोजन में। यानी अगर आप 16 आवर का फास्ट रखते हैं या 12 आवर से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास, मैं अपनी क्लासेस में भी करवाता हूँ, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 16 आवर तक जाना है आपको। जब आप 16 आवर तक जाते हैं तो उन 16 घंटों में आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है। पहले शुगर हाई होता है, फिर शुगर लो होता है, फिर आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस होता है, फिर सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है। खासकर 12 घंटे तो हर किसी को ही रहना चाहिए खाली पेट, ताकि एक फूड डाइजेस्ट हो सके और अंदर एक केमिकल बैलेंस हो सके, ताकि नेक्स्ट अगले दिन का भोजन डाइजेस्ट किया जा सके। कम से कम हर रोज़ का जो पेंडिंग वर्क है वो तो रोज़ ही कंप्लीट होना चाहिए। अब 12 घंटे के बाद 12 से 14 घंटे आप रखेंगे तो फैट बर्निंग जोन तक आप पहुंच सकेंगे। 12 घंटे के बाद सबका थोड़ा थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब, शरीर के हिसाब से होता है, लेकिन एक मोटा मोटा अगर समझें तो 12 घंटे से 14 घंटे तक फैट बर्निंग जोन है। अगर आपने रात को 8 बजे डिनर किया है और सुबह तक कुछ नहीं खाया, खाली पेट है, बिल्कुल कुछ नहीं, तो मतलब सिर्फ पानी और कुछ नहीं, तो 12 घंटे यानी 8 बजे और उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा 8 से 10 के बीच का जो टाइम है वो फैट बर्निंग जोन है। उस टाइम पर आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर जितना फैट डिपॉजिट है, अतिरिक्त चर्बी है, अतिरिक्त वसा है, उसे खाएगा, उसे बर्न करना शुरू करेगा। फिर भी अगर हमने फूड नहीं खाया तो फिर थर्ड जोन में जाएगा। वो थर्ड जोन है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी बोला जाता है एक सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, एक स्व उपचार का एक तरीका है शरीर का। वहाँ पर बॉडी में ऐसे केमिकल बैलेंसेस होते हैं, वैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती। कैंसर तक को मैनेज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का उपयोग किया जाता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो बहुत लंबे चौड़े रिसर्चेज आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये ना कर पाएँ तो आप वीक में एक बार 22 घंटे की फास्टिंग करें, कभी 12 घंटे की करें, मतलब अपने पेट को धीरे धीरे स्पेस देना शुरू करें। बहुत सारे तरीके की फास्टिंग है, किसी को भी अप्लाई कर लीजिए जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, मतलब आप 16 घंटे रोज़ ना करके आप 20-20 घंटे दिन हफ्ते में 3 बार कर ली, या 22 घंटे करके हफ्ते में 2 बार कर ली। इस टाइप से आप धीरे धीरे अपने अभ्यास से और अपनी दिनचर्या के हिसाब से फास्टिंग का अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे ही आप फास्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। हाँ, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो 8 घंटे में खाई हैं आपने। जो खाने वाला जो एक, आप 2 विंडो समझ लीजिए। एक विंडो ऐसा है दिन में जब आप कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ पानी ही पी रहे हैं, खूब सारा पानी पी रहे हैं, जब भी भूख लगे पानी पियो। और दूसरा विंडो वो है जब आप भोजन कर रहे हैं, जो ईटिंग वाला जो विंडो है, उसमें आपको ध्यान रखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसमें वो प्राकृतिक आहार को ज़्यादा खाना है, हाई फाइबर हाई प्रोटीन खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, असल में हम मॉडर्न साइंस को भी मिला रहे हैं और एंशिएंट साइंस को भी मिला रहे हैं। पुरानी परंपराओं का भी उपयोग कर रहे हैं, पुरानी थेरेपीज़ का भी उपयोग कर रहे हैं, और मॉडर्न साइंस को भी मिला के जब हम काम करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट हम गेन कर पाएंगे। तो भोजन के अंदर जो 2 परिवर्तन आपके होने चाहिए, पहला प्राकृतिक आहार और दूसरा बिना भूख के ना खाना, और बीच बीच में इंटरवल्स देना, खाली पेट रहना, ताकि जो भोजन है वो बराबर डाइजेस्ट होता रहे।
और जो खाना खा रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन भी हो, वो प्रकृति से भी आया हो। बहुत सारे अपने आप को बहुत सारे लेवल पर एजुकेट करना पड़ेगा, एक टाइप से समझ लीजिए। और ये एजुकेशन आपकी नहीं होगी, ये एजुकेशन जब आप फॉलो करेंगे तो आपसे आपके बच्चे सीखेंगे, वो फॉलो करेंगे तो उनसे उनके बच्चे सीखेंगे। और जो ये बीमारियों वाला जो सिस्टम है, इससे हम बाहर आके जो वेलनेस है उसके बारे में हम सोच पाएंगे। अभी तो हमें वेलनेस का पता ही नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं कि हम कैसा महसूस कर सकते हैं जब हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो। अभी तो हमें पता ही नहीं कि कैसा महसूस कर सकते हैं जब हमें थकान ही ना हो। जैसे ही आप भोजन में परिवर्तन करेंगे, अब जैसे फास्टिंग का जो मैंने बताया, कुछ दिन आपको लगेगी वीकनेस क्यों लगेगी? क्योंकि हैबिचुअल एक बिहेवियर में आ गया है, खाना रिक्वायरमेंट नहीं है, बिहेवियर में आ गया है, हैबिट हो गई है, उस चीज़ की आदत हो गई है, आदत बस हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिन हमें प्रॉब्लम होगी, 1 वीक या 10 डेज तक हमें प्रॉब्लम होगी कि भूख लगेगी। तो अब उस टाइम पर मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, 12 घंटे से बढ़ाएं। जब वो पीरियड निकल जाएगा तो आपका शरीर जो खा रहे हैं उसी में एडजस्ट करेगा, और जो ऊर्जा बचेगी वो आप उससे पूरा दिन काम करेंगे। जो शरीर में भारीपन बनती थी, जो शरीर में आलस बनता था, जब पेट के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है भोजन को का पाचन करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तब वो ऊर्जा आपके दिमाग से लेता है, ब्रेन में हैवीनेस आती है, आलस आता है, थकान आती है, नींद आती है। जिस भोजन को खा के भी आपको नींद आए तो ये समझ लीजिए वो आपका भोजन नहीं था, वो आपके लायक नहीं था, उसकी आपके शरीर को ज़रूरत नहीं थी। अगर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालें तो उसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, गाड़ी की स्पीड गाड़ी को हम चलाएं, स्पीड बढ़नी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, इस शरीर रूपी गाड़ी में जब हम भोजन डालते हैं तो ये सो क्यों जाता है? क्योंकि वो इतना हैवी भोजन है कि हमारे पेट के ऊपर ओवरलोड होता है, और वो वहाँ उसकी वो ऊर्जा ब्रेन से भी लेता है, तो हमें आलस से फील होता है। जो भी भोजन हम खाते आ रहे हैं सदियों से, हमारे पूर्वज खा रहे थे, वहाँ फिजिकल वर्क था और इतना खाने के लिए अवेलेबल भी नहीं था उस टाइम पर। हमारा देश वैसे ही, हमारे देश की क्या हालत, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ही यही हालत है। उस टाइम पर इतना खाना अवेलेबल नहीं था, तो अगर वो थोड़ा बहुत हैवी खाते थे तो वो चल जाता था। लेकिन अभी तो हमारे फ्रिज भरे रहते हैं, मार्केट भरी रहती है, इतनी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं, इतने ब्रांड आ चुके हैं। आप नहीं भी चाहो और टीवी खोल लो, मोबाइल खोल लो, तो आपको खिला के मानेंगे वो। कंजप्शन की आदत हमें डाल दी गई है कि बस खाओ 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 और कुछ नहीं। उस भोजन को डाइजेस्ट करने का जो स्पेस चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही कोई डॉक्टर रिकमेंड करता उस चीज़ को, क्योंकि सब एक प्रोफेशन चला हुआ है, उससे एक सर्कल बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, घर जा रहे हैं, फिर बीमार हो रहे हैं, फिर दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर थोड़े दिन ठीक रहते हैं, और फिर लगातार करते करते हर इंसान एक पेड़ की तरह हो गया है। पेड़ बड़ा होता है, फिर फल देता है, फिर पतझड़ आ जाती है, फिर वसंत आती है, फिर फल लगते हैं, फिर फल देता है। वो फल किसको देता है? थेरेपिस्ट को देता है, डॉक्टर्स को देता है, दवाइयों में, हेल्थ इंश्योरेंस में। इतने लोगों का पेट, इतने लोगों का काम चलता है एक इंसान की वजह से। अगर वो सच्चाई बताना शुरू करें तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है वो। और कई बार ऐसा रहता है कि खुद ही अवेयरनेस नहीं रहती, और अगर वो बताएं भी तो जो इंसान हैं, जो आम आदमी हैं, उनको एक टैबलेट खाना, एक दवाई खाना, एक मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेना ज़्यादा आसान लगता है, ऐसे टाइम देख के इतने घंटे हो गए, इतने घंटे, इतने डिसिप्लिन को फॉलो करने की बजाय। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, चाहे समाज के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, चाहे देश के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर काम करेंगे तभी जाके कोई परिवर्तन संभव है।
नहीं तो हम भगवान को दोष देंगे, कभी भाग्य को दोष देंगे, कभी मौसम को दोष देंगे, कभी प्रदूषण को दोष देंगे, कभी दूसरे देशों को, एक देश दूसरे देश को दोष दे देगा, कभी सरकार खराब हो जाएगी, एक सरकार वाले दूसरे सरकार को खराब बता देंगे, वो उनको बता देंगे खराब। इससे कोई समाधान किसी भी चीज़ का नहीं होना है। अगर हम एक आदमी को स्वस्थ रख पाएं तो हम सबको स्वस्थ कर सकते हैं। और वो आदमी कौन है? वो आप खुद हैं। जब आप खुद ठीक होंगे तो आप अपने परिवार को ठीक करेंगे। आपका परिवार ठीक होगा तो आप पड़ोस में देख देख के लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्वस्थ देख के लोग अपने आप ही सीखना शुरू कर देंगे। थोड़े दिन शुरुआत में बुराई करते हैं, मैंने भी नोट किया है। जब आप कोई एक पर्टिकुलर कोई डाइट प्लान, कोई एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करते हैं, रेगुलर कहीं एक्सरसाइज करने जाना शुरू करते हैं, कोई रनिंग करना शुरू करते हैं, लोग आपको थोड़े दिन क्रिटिसाइज करते हैं। और अगर हमारा मानसिक संकल्प मजबूत नहीं है तो हम छोड़ देते हैं लोगों के कहने की वजह से। क्योंकि लोगों को जब आप ऊपर जाना शुरू करते हैं तो दूसरे लोगों को, एक साइकोलॉजिकल है, कोई जानबूझ के नहीं करते। जब वो करते होंगे तो आप भी ऐसा ही करते होगे, तो उनको अपनी कमी दिखनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, अनकॉन्शियसली अपने आप ही निकलती है। फिर जब आप छोड़ देते हैं, आप उनके इक्वल हो जाते हैं। आपके इक्वल होने की वजह से वो खुश हो जाते हैं, फिर वही उसी ट्रैप में घूमना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप चलते रहते हैं, आप अपने रूटीन को दूसरों की वजह से नहीं छोड़ते, आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपने खान पान का भी ध्यान रखते हैं, आप अपने कंफर्ट को छोड़ के एक अलग तरीके से जीवन जीना शुरू करते हैं। शुरुआत में एफर्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि सालों साल उसी चीज़ का अभ्यास किया है, गलत खान पान का, गलत आदतों का, तो उनको तोड़ने में टाइम लगेगा। साल 6 महीने में अगर जब उन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपके लिए वो सहज हो जाएंगे, वो आपके लिए इतने ही आसान हो जाएंगे जैसे अभी नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल आपको इजी लगता है, तब उसी में कंफर्ट हो जाएगा आपको। जब आप लोगों की नहीं मानेंगे तो लोग भी आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। तब उनके पास एक ही उपाय होगा कि जिस टाइम आप जाते हैं उस टाइम वो भी एक्सरसाइज के लिए उठें, चाहे आपसे छुप के जाएं, लेकिन वो भी करना शुरू करेंगे। वो भी खान पान का ध्यान रखना शुरू करेंगे, उनके अंदर भी एक डिस्कम्फर्ट पैदा होगा। तो एक योग को फॉलो करने वाला, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करने वाला इंसान एक संक्रमण की तरह है, उससे एक संक्रमण फैलता है। शुरुआत में रोज लोग रिजिड होते हैं उसके लिए, बाद में उसको स्वीकार करते हैं, फिर अच्छा बताते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करना। इस चैनल पर बात की जाने वाली हर बात, हर वीडियो, हर ऑडियो सिर्फ खुद के बारे में है। योग का मतलब है स्वार्थी बनना, खुद के अर्थ को जानना, खुद को ठीक करना, खुद को समझना। अदरवाइज हमें लगता है कि दूसरों में सुधार की आवश्यकता है, हम तो पहले से ही ठीक हैं। और ये जो स्टेप है, ये जो थिंकिंग है, ये हमारा अहंकार है, ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। हम दूसरों को सुधारते रहते हैं, दूसरों को ठीक करते रहते हैं, खुद को कोई ठीक करके खुश नहीं है, दूसरों को नुस्खे बताते रहते हैं हम। तो इस मानसिकता से खुद को निकालें। हार के ऊपर मैंने 2 पॉडकास्ट इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इसको आपने मिस कर दिया, इसके ऊपर और भी काम करें, जो बातें मैंने नहीं बताई आप खुद पता करें, ढूंढें उसको, एक प्यास जगाएं, खुद को स्वस्थ करना है। तो अगर इस स्टेप को आपने मिस कर दिया तो आगे जो भी करेंगे वो ढंग से फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, थोड़े दिन में फिर छोड़ देंगे, क्योंकि वज़न फिर कम नहीं होगा आपका, हैवीनेस फिर भी लगती रहेगी। कभी आलस्य की वजह से आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, कभी कुछ और बीमारी हो जाएगी, बीमारी होते ही छूट जाएगा। बीमारी हुई, हफ्ते 10 दिन का गैप हुआ, क्योंकि गलत खान पान की वजह से तो बीमार होंगे ही होंगे। फ्रीक्वेंसी हो सकता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो नॉर्मल डाइट अभी ले रहे हैं उस डाइट के साथ फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है एक्सरसाइज ऐड करने के बाद, लेकिन कभी ना कभी तो पड़ेंगे बीमार।
या कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा। प्रोग्राम कब बनेगा? जब आप गलत खान पान खाते होंगे। एक बार जो रूटीन या रिदम छूट गई शुरुआत में, तो फिर दोबारा से उसी जीरो पर पहुंच जाओगे। फिर कहोगे सोमवार से शुरू करेंगे, फिर कहेंगे 1 तारीख से शुरू करेंगे, फिर कहेंगे दिवाली के बाद, होली के बाद, और इतने साल निकल गए, वहाँ निकलते ही रहेंगे। और जब आहार आपने अगर चेंज कर दिया और कोई आपका आगे बड़ा प्लान भी नहीं है, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जो बच गई है उस फूड से, जो चार्ज हुआ है शरीर, वो आपसे काम करवाएगा। वो छोटे बच्चों की तरह रखेगा, आपको खाली बैठने ही नहीं देगा। आपका मन करेगा, तब आप छोटी छोटी चीज़ के लिए गाड़ी उठा के, बाइक उठा के, स्कूटी उठा के नहीं जाएंगे, तब आप पैदल जाएंगे। तब 2-4-5 किलोमीटर आपको कुछ लगेंगे ही नहीं। तो आहार के इस दूसरे पहलू यानी फास्टिंग यानी उपवास के ऊपर भी काम करें। बिना भूख खाना बंद करें। जब भूख लगती है, जब आप खाते हैं, तो भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट होगा, जूसेस बनेंगे। थोड़ा बहुत गलत भी आपने खाया तो हजम होगा ही होगा। लेकिन बिना भूख के, बिना जूसेस बने, बिना आपका शरीर तैयार हुए आप कुछ भी खाते रहें, वो आपको नुकसान ही करेगा, बीमारियां ही पैदा करेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।